लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। चंद्रारी मिथिला विज्ञान महाविद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी, सभागार में उपस्थित हमारे गुरुजन एवं छात्रों, आज का यह संगोष्ठी आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज जो बिहार में जो कहीं न कहीं कुछ बातों को लेकर के चर्चा में आ जाता है, उसके परिप्रेक्ष्य में आज का यह सेमिनार बहुत ही प्रासंगिक है। अभी आदरणीय दिलीप बाबू ने चर्चा किया कि कुलपति में गड़बड़ी प्राप्त हो जाती है, और जब तक कुलपति रहते हैं, एकाध व्यक्ति छोड़ करके सभी आदमी तुम्हें व माता चौपिता व तुम्हें व अंधु च सखाव तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वम मम देवा देवम में लगे रहते हैं। और वही व्यक्ति जो इसमें लगे रहते हैं, जाने के बाद वो लग जाते हैं कि उनमें सारी खामियां थी। जब तक थे तब तक आप खामियां दिखलाने में आपकी हिम्मत नहीं थी। आप कह नहीं सकते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे सिंडिकेट के सदस्य हो, कोई ये बोलने की शक्ति नहीं रखते हैं कि वो बोले कि हाँ सर, बड़ा आदर भाव से ही कि सर ये गड़बड़ी हुई है, इसको सुधार कर लिया जाए। वैसे जब तक महोदय वगैरह बैठे थे तो कुछ चर्चा चली थी, हम कहे कि जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है उसको जो मन होता है वही करते हैं। उसमें उदाहरण के रूप में कुछ व्यक्तियों की चर्चा, जो सही निर्णय अगर लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपकी जस होगा। और मुझे सिलेक्शन कमेटी ने बताया कि वो योग्य है, वो हुआ। तो इसलिए ज़्यादा समय नहीं, क्योंकि कुलपति के लिए सीनेट का बैठक से महत्वपूर्ण बैठक नहीं हो सकती है, और उसमें भी चांसलर अगर जा रहे हैं तो हमको लगता है कि हम ज़्यादा समय नहीं लें, क्योंकि जितना समय ले रहे हैं हमारे मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति परेशान होते होंगे कि शिक्षा क्लास लेना शुरू कर दिया है। इसलिए आप लोग धैर्यपूर्वक सबको सुने हैं। हमें दोनों कुलपतियों से आग्रह मेरा है कि एक्ट इंस्टीट्यूट में जो है आप उससे करें, थोड़ी संवेदनशीलता के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप करें तो आप। मैं आमंत्रित करती हूँ विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर शशिनाथ झा, पूर्व कुलपति कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय। स्वागत है आपका। ओम मंगलमणिमय मालाम बालाम विद्युत प्रभा जालाम वंदे हिमगिरिबालाम तपोबलाप्तेश्वराम शुद्धाम। इस सभा में उपस्थित माननीय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति श्री संजय कुमार चौधरी जी, स्वायत्तता का जहाँ तक प्रश्न है, करना तो सभी विश्वविद्यालय को है कि शिक्षा का सर्वोच्च प्राधिकार विश्वविद्यालय होता है, करना है विश्वविद्यालय को ही, लेकिन इसमें समस्या सब है। स्वायत्तता कैसे रहे? अब हमें शिक्षक हो, शिक्षक की स्वायत्तता विश्वविद्यालय को नहीं है। विश्वविद्यालय नियुक्त नहीं कर सकता है शिक्षक को, कर्मचारी की नियुक्ति नहीं कर सकता है, तो फिर विकास कैसे शिक्षा का हो? नई शिक्षा हो कि पुरानी शिक्षा हो, उसका नीति निर्धारण हो, कुछ होगा। स्टाफ चाहिए, हाथ चाहिए, सब रिटायर हो रहे हैं कर्मचारी सब। शिक्षा में जैसे शिक्षक का महत्व है, उसी प्रकार कर्मचारी का भी महत्व है। कर्मचारी नहीं रहेगा तो काम कैसे चलेगा, अकाउंट कैसे चलेगा, और संचिका कैसे संचालन होगा? तो इसलिए विश्वविद्यालय को हमारे विचार से हम राज्य सरकार में जाकर के प्रस्ताव रख चुके हैं, विश्वविद्यालय को स्वायत्तता दीजिए। विश्वविद्यालय संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, अपने से स्टाफ को नियुक्त करता है, अपने शिक्षक को नियुक्त करता है, नियुक्ति का अधिकार देना चाहिए विश्वविद्यालय को। और नियुक्ति जब हो शिक्षक, तब अब नई शिक्षा नीति के अनुसार मातृभाषा में शिक्षा दीजिए, तो मातृभाषा में शिक्षा दीजिए तो फिर उसके शिक्षक नियुक्त कीजिए। हम एक छात्र के लिए अनेक ऑप्शन है, अनेक शास्त्र वो रख सकता है। एक शास्त्र का शिक्षक है, दूसरे शास्त्र का शिक्षक नहीं है, तो कैसे लागू होगा? तो इस नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए चाहे तो नई शिक्षक दीजिए, शिक्षक परिपूर्ण कीजिए। विधानसभा में एक
एक पद खाली रहता है, एक विधायक का पद खाली रहता है, एक मंत्री का पद खाली रहता है, तो संवैधानिक संकट आ गया तुरंत काम करते हैं। ना शिक्षक हटे, वर्ष खाली है, वो वैधानिक संकट नहीं है। अब इसके यही बात है। तो इस प्रकार स्वायत्तता जो है, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता एकदम नहीं है, न आर्थिक स्वायत्तता है, न शैक्षिक स्वायत्तता है, थोपा जाता है। तो इस प्रकार की स्वायत्तता चाहिए। हमने अपने कार्यकाल में महामहिम राज्यपाल से मुलाकात करके कहा था इसमें हस्तक्षेप किया जाए, हमें आर्थिक जितना सहयोग चाहिए, जितना चाहिए, हम अधिक अर्थ के लिए हम भीख मांगने नहीं जाते हैं, हमारा अधिकार है उतना, वो नहीं मिल रहा है। आप निधि निर्धारण किया जाए, आप दखल किया जाए और कहा जाए, राज्य सरकार का निर्देश दिया जाए कि हमें नियुक्ति के अधिकार दीजिए।